बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन के फॉर्मूले, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स। तो ये सब के सब हमारे पास 3D फिगर्स होते हैं, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया और स्फेयर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम, सिलेंडर, इनके सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जब हम 3D शेप्स की बात करते हैं तो 3D शेप्स में हमारे पास जैसे क्यूब आ जाता है, और कोन हो गया, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड स्फीयर। ठीक है, और हमारे पास एक हेमीस्फीयर भी होता है जो कि स्फीयर का हाफ होता है। ठीक है, तो अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के हमारे फेसेस होते हैं 6 फेसेस, और वर्टिसेस होते हैं 8 वर्टिसेस। 6 फेसेस हमारे कौन कौन से हो गए? ये हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हो जाते हैं, है ना। और क्यूबॉइड के हमारे हो जाते हैं, क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं, और क्यूब के 8 वर्टिसेस होते हैं, तो क्यूबॉइड के भी 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ वर्टिसेस ये इसको बोला गया, ये वर्टिसेस हमारे हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारे 8 वर्टिसेस हो गए। और 12 एजेस, तो ये एजेस हमारे क्या होते हैं? ये हमारे एजेस होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, इस तरह से 12 हमारे एजेस हो जाते हैं। क्यूबॉइड में भी सेम हमारा ऐसे रहता है। और कोन में हमारे 2 फेसेस होते हैं। कोन में हमारे 2 फेसेस होते हैं, यानी एक हमारा ये फेस हो जाएगा, एक हमारा ये फेस, 2 फेसेस हो जाएंगे। और 1 वर्टेक्स हमारा ये वाला 1 हो जाता है, और एज हमारे पास 1 एज ही होती है। ठीक है, और बात करी जाए सिलेंडर की, तो सिलेंडर हमारे पास 3 फेसेस होते हैं। सिलेंडर के 3 फेसेस, ये और ये सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं। नो वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स हमारे पास सिलेंडर में नहीं होता है, यानी सिलेंडर पूरा एक कर्व्ड एरिया होता है। या ये पार्ट जो होता है ये इस सर्कुलर पार्ट होता है, और ये जो होता है वो कर्व्ड पार्ट होता है सिलेंडर का। यानी ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसी को ही इस तरह से घुमा दिया जाता है तो सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, स्फेयर, और स्फेयर में ना तो हमारा कोई फेस होते हैं, 0 फेसेस, 0 वर्टेक्स एंड एजेस। या फिर बोल सकते हैं कि स्फेयर में हम किसी भी तरफ से देखते हैं तो हमारा उसको 1 फेस ही कंसिडर करते हैं, मतलब स्फेयर में भी 1 फेस होता है, और वर्टेक्स तो एक भी नहीं होता है ना, तो एज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात कि हम यहाँ पर बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सबसे पहले बात करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पर 3D फिगर्स हैं, ये सब के सब 2D से मिलके ही बने हैं, तो उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है सर्कल। तो सर्कल की बात करके ही हम आगे की बात स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको 3D फिगर सारा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो अगर हम बात करें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, जैसे एक हमारे पास अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो और इसकी रेडियस क्या है? r है। ये इसका पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये इसकी रेडियस क्या है? r रेडियस है। ठीक है, ये r रेडियस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला जो है, ये पूरा लेंथ जो है सर्कल की, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस और अपॉन रेडियस, ये और ये पर पूरा हमारा 2 रेडियस के इक्वल हमारा डायमीटर होता है, यानी डायमीटर जो है वो 2r के इक्वल है। तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ये जो हमारे पास होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होता है। ठीक है, 22/7। तो सरकमफ्रेंस को c से डिनोट कर दो, और डायमीटर जो है वो 2r के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22/7। और 22/7 को हम लोग ग्रीक लेटर पाई से डिनोट करते हैं, जो कि हो जाएगा पाई। ठीक है, यहाँ से हमारी c की जो वैल्यू आएगी, ये 2r इधर आएगा, तो हो जाएगा 2πr। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे पास कितना आता है? 2πr। ये हो जाता है हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस, जो कि हमारा पेरीमीटर जैसे होता है 3D शेप्स में, रेक्टेंगल हो गया या फिर
यहाँ पर 2D शेप्स में जो हमारे पैरामीटर होते हैं, इसी तरह से सर्कल की जब बात आती है तो हम उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल की बात की जाए तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, या इसको मैं यहीं पर ही लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल जो है एरिया ऑफ, इस तरह से एरिया ऑफ सर्कल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग 3D फिगर्स में स्टार्ट करते हैं क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, अब क्यूब, तो क्यूब हम यहाँ पर एक क्यूब बना लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक क्यूब हो गया, ठीक है। तो क्यूब के हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्यूब की सरफेस एरिया की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि सरफेस यानी लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम की बात होगी। तो अगर क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए तो क्यूब जो है उसके हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस क्यूब के होते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। तो अगर हम ये वाले फेस की बात करें तो ये वाला फेस क्या हमारा, इस तरह से हम इसको ऐसे उठा देंगे तो ये चीज़, ये बॉक्स का कवर कर देगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे जो तीनों फेसेस हैं, ये 3 फेसेस हैं, ये फ्लैट है, ठीक है। तो इस फेस को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो ये और ये चारों फेस हमारे क्या होंगे, लेटरल सरफेस एरिया होगा, यानी जिसमें हम ऊपर ये नीचे के पार्ट को रिमूव कर दें, ऊपर नीचे के एरिया को रिमूव कर दें, तो हमारे पास ये जो एरिया हो जाएगा वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। और जो क्यूब होता है उसमें हमारी जो एजेस होती हैं, सारी साइड्स जो होती हैं क्यूब की, ये इक्वल होती हैं। अगर ये हमारे पास ए है, ये ए है, ये ए है, तो हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए तो यानी कि चारों तरफ का जो एरिया है उसका एरिया की बात हो रही है। तो 4 साइड्स हैं हमारे पास, 4 साइड्स हैं, ये ऊपर नीचे ये हटा के, ठीक है। तो 4 इंटू ए कितना हो जाएगा, उसका एरिया कितना हो जाएगा। एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बट यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब की लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल है, तो 4a हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो ये चार तरफ क्या 4a हो जाएगा, और ऊपर नीचे की बात की जाए तो 4 और 2 6a हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो हमारा ये क्यूब है, क्यूब की लेंथ भी ए ही है, क्यूब की अगर बात की जाए लेंथ भी क्या ए है, ब्रेथ भी ए है, यानी कि इसकी जो हर एक एजेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की बात की जाए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा क्यूब का ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी हमारी एक साइड होगी उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। अब बात की जाए क्यूबॉइड की, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड का यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। तो जैसे ये एक क्यूबॉइड है, अब क्यूबॉइड क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास 2D फिगर्स में रेक्टेंगल होता है, तो उसी का ही 3D शेप हमारे पास होता है क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड में भी हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, जिस तरह से हमारे पास क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, इसी तरह से क्यूबॉइड में भी हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर हम क्यूबॉइड को खोलेंगे तो कुछ इस तरह से हमें शेप दिखेगा। तो इसको हम खोल के बना लेते हैं। तो ये वाला आ जाएगा फेस, ये वाला फेस, फिर इसको
एक ये वाला फेस आ गया जो कि ये वाला है फेस, ठीक है, ये वाला फेस। और एक ये वाला फेस आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने फेसेस टोटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए। तो क्यूबॉइड के भी हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें इसकी, तो ये फेसेस कैसे हैं, ठीक है। अगर देखेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या है, ये लेंथ है। ये हमारे ये वाली देखिए जो लाइन है, ये लाइन क्या है, लेंथ है, ये लेंथ है। और ये वाली लाइन क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। ये लाइन क्या है, ब्रेथ है। तो ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ लिख देंगे L इंटू बी, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये उठ के ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, है ना। ये इस वाले पार्ट को हम उठा के, यानी बॉक्स को अगर हम बंद करेंगे तो इसको हमें ऐसे उठाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, है ना। ये भी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये भी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो आएगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये भी हाइट हो जाएगा, ये भी हाइट हो जाएगी और ये भी हाइट हो जाएगी। इस तरह से ये देखिए, ये भी हाइट हो गई ना, ये हाइट है, ये भी हाइट है, ये हाइट हो जाएगी। और ये वाला पार्ट जो आएगा हमारे पास, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो एज होगी, ये वाली, ये हमारे पास इसको हम बोलेंगे, ये हो जाएगी ब्रेथ। ये भी ब्रेथ हो जाएगी, ये भी ब्रेथ हो जाएगी। ये वाला जो हमारा एज बना हुआ है, ये वाला जो एज है, ये पूरा जो रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये इस पार्ट को बोला गया है हमने, ठीक है। यानी ये वाला जो शेप है ये है, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेथ हो जाएगी और ये पार्ट क्या होगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी फार्मूला बन जाएगा L इंटू बी का, है ना। और ये हमारी हाइट है और ये ब्रेथ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, BH हो जाएगा, है ना। और ये क्या होगा हमारे लिए, ये जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये यानी इसको जब हम ऐसे उठाएंगे तो ये हाइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ये हमारे लिए लेंथ है, तो ये हो जाएगा लेंथ। तो ये HL बन जाएगा। और ये भी क्या है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, HL हो जाएगा। और ये क्या है, ये BH है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास HL 2 बार है, BH 2 बार है और LB भी 2 बार है। तो अब जो अगर बात करें हम इसके सरफेस एरिया की, यानी कि अगर हम इसकी बात करें सरफेस एरिया की, TS टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, यानी कि 2, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास BH भी 2 बार है। BH भी कितना है, यहाँ से BH और ये BH 2 बार है, तो लिखेंगे 2BH, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास LB 2 बार है, तो लिखेंगे +2LB, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास HL भी 2 बार है, तो लिखेंगे +2HL। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या अंदर बचेगा, 2LB + BH + HL। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यानी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2LB + BH + HL। अब अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, जिसमें हम ऊपर नीचे का पार्ट हटा दें, यानी ये पार्ट और ये पार्ट को अगर हम हटा दें, सिर्फ चारों तरफ के साइड्स की बात अगर हम करें, तो यानी कि HL हमारा रिमूव हो जाएगा। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास आएगा, लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास होगा 2, यहाँ से हम HL को हटा देंगे तो 2LB + BH हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2LB + BH, ठीक है। तो ये तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की, यानी वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम हमारा होता है जनरली L इंटू B इंटू H।
तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ भी अलग है और ब्रेथ भी और हाइट भी अलग है ना। ये हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबाइड का वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच ही हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम है क्यूबाइड का। अब बात कीजिए सिलेंडर की। सिलेंडर, तो सिलेंडर का हमारा फिगर कुछ ऐसा होता है, जैसे ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर है। अच्छा, सिलेंडर अगर है तो सिलेंडर हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है जो कि उसकी कुछ थिकनेस है, और सिलेंडर क्या है, मतलब खोखला है, यहाँ से ये पार्ट हमारा कवर नहीं है। अगर ये पूरी तरह से हमारा क्लोज हो गया है तो उसको बोलेंगे हम सॉलिड सिलेंडर। बट यहाँ पर सिलेंडर हमारा टू टाइप से है। अगर हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे तो हम सिर्फ सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, बट अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो सर्कल के एरिया को भी हम लोग कवर करेंगे, सर्कल के एरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करते हैं कि इसके हम कर्व सरफेस निकालते हैं, तो सिलेंडर को अगर हम लोग खोलेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए एक पेपर है, पेपर को अगर आप फोल्ड करेंगे तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप में हो जाता है। तो अगर हम उसको खोलेंगे तो कुछ हमारा इस शेप में से खुलेगा, पेपर हमारा होगा। इसी को हम लोग अगर रोल कर देंगे, इसी इसी को अगर हम लोग रोल कर देंगे ऐसे, ठीक है, इसी को अगर हम लोग रोल कर देंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक, तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये वाला जो एरिया है, इसको रोल करने के बाद जो एरिया आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कल है, सर्कुलर बन जा रहा है रोल करने के बाद। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है ना, और ये हमारे लिए क्या है, हाइट है। तो यहाँ पर हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी हॉलो सिलेंडर जिसमें हमारा ऊपर नीचे का ऊपर नीचे ओपन है, तो CSA ऐसा लिख सकते हैं, CSA कर्व सरफेस एरिया। इसका जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, 2πRh। ठीक है, 2πRh। 2πr कैसे हुआ, क्योंकि ये जब हम रोल करेंगे इसको, जब हम इसको रोल करेंगे ऐसे घुमाएंगे ऐसे करके, तो ये जो एरिया होगा वो ये जो बनेगा ये हमारे पास सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सिलेंडर है वो हॉलो है, तो ये हमारे पास CSA हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम सॉलिड सिलेंडर की, तो सॉलिड सिलेंडर में ये वाला जो एरिया होगा वो कवर होगा, ये एरिया जो होगा ये पूरी तरह से कवर होगा, क्लोज्ड एरिया होगा, ऊपर नीचे क्लोज्ड एरिया होगा। तब यहाँ पर हम सर्कल के एरिया की बात करेंगे, यानी कि इसको हम इस तरह से अगर बंद कर लेते हैं, इस तरह से हम इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा, कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी सर्कल जो होता है, सर्कल का एरिया जो होता है वो πr² होता है। तो एक नीचे हमारा πr² बन जाएगा, और यहाँ पर ऊपर भी πr² हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें, जिसमें हमारा ऊपर नीचे का भी पार्ट ऐड हो जाए, तो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना आया, 2πRh आया। ये रोल वाला एरिया जो है, ठीक है, रोल वाला एरिया 2πRh हो जाएगा, 2πRh प्लस πr², ये वाला πr², और ये वाला πr², ऊपर नीचे का जो क्लोज्ड एरिया सर्कुलर एरिया है, तो ये हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, पाई भी कॉमन आ जाएगा और एक r भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा r प्लस h। ठीक है, तो TSA ऑफ सिलेंडर यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2πr r प्लस h या 2πRh, यानी उसका जो कर्व सरफेस एरिया है प्लस 2πr², ऊपर नीचे के जो हमारे सर्कल बन रहे हैं उन सर्कल के दोनों एरिया को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो 2πr² प्लस 2πRh हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेंडर की वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो, यानी कि हमारे पास ये जो एरिया होता है, अगर हम यहाँ से पानी डालेंगे इसमें, अगर हम सिलेंडर में
अगर हम सिलेंडर में पानी डालेंगे तो सबसे पहले पानी यहाँ पर इस सरफेस पर आएगा। तो ये सरफेस जो हमारा है ये एक सर्कुलर सरफेस है। ये सरफेस हमारे पास सर्कुलर है ना। यहाँ पर जो एक सर्कुलर एरिया कवर करेगा तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये पाई आर स्क्वायर एरिया हाइट ऊपर की तरफ जाएगा उठ के, यानी एच हाइट पर। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो हो जाएगा सर्कल का, सॉरी सिलेंडर का, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो सर्कल का वॉल्यूम, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं हम लोग कोन की। तो कोन में क्या होगा, यहाँ पर कोन, तो यहाँ पर एक कोनिकल शेप बना लेते हैं। ये तो ये हमारे पास एक टाइप का कोन हो गया। कोन कोन जो है ये, अब इस कोन को अगर हम लोग खोलते हैं तो कुछ कोन हमको इस तरह से दिखाई देता है। अगर इस कोन को हम लोग सीजर से कट करेंगे और कोन को खोलेंगे तो ये कोन का जो हमको एरिया है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। तो इस तरह से एरिया दिखाई देगा कोन का। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो एरिया हमको दिखाई दे रहा है ये तो हमारे पास सर्कुलर होगा। ठीक है, ये तो सर्कुलर एरिया होगा। इसको 2 पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे ऐसे 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 करके, और इसकी कटिंग कर लेंगे छोटी छोटी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 5 5 की कटिंग हो गई, 5 5 की कटिंग हो गई। अब इस कटिंग को हम लोग इधर ला के एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ले लाते हैं। तो अगर हमने इसको ऐसे 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 यानी इन कटिंग्स को हमने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ला के रख दिया। अब ये जो नीचे वाले हमारे एरिया हैं ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो ये जो हमारे पास एक फिगर बन गया, अब ये रेक्टेंगल का बन गया। यानी कि ये हाफ हाफ, यहाँ से हाफ जो है ये वाले हैं, ये और जो ये वाले हाफ हैं ये ऊपर की साइड ऐसे रख दिए ला के। ऊपर की जो हाफ एरिया ये हमने ला के ऐसे रख दिया। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ से कि ये वाली जो हमारी हाइट है, यानी ये जो हाइट है ये क्या है, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं एल। ठीक है, ये हमारी हाइट एल हो जाएगी। और ये जो हमारा एरिया है, यानी ये जो हमारे सरकमफ्रेंस है, अगर आप ये देखेंगे ये वाला, ये वाला, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर होता है। बट इसको हाफ हाफ में मैंने अगर डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो 2 पाई आर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ से हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया तो टोटल का 2 पाई आर होता है। तो इतने का क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, और इतने का क्या हो जाएगा, पाई आर। ठीक है, तो अब अगर हम एरिया की बात करें यहाँ से रेक्टेंगल की एरिया की, तो ये तो हमारे पास है क्या, स्लैंट हाइट है यानी एल है, और ये कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका लेंथ जो हो जाएगी वो हमारी पाई आर हो जाएगी, और ये हाइट जो है वो एल बन जाएगी। तो जो सर्कल है, कोन जो है हमारे पास है, कोन का कर्व सरफेस एरिया जो होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास होगा पाई आर एल। पाई आर एल हो जाएगा। कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो अगर टोटल सरफेस एरिया में जिसमें हमारा कर्व सरफेस एरिया भी इंक्लूड होगा, तो पहले तो पाई आर एल प्लस, अब ये जो हमारा एरिया है ये वाला, यानी ये जो बन रहा है ये हमारे पास
सॉलिड कौन होगा जिसमें ये नीचे से बंद हो जाएगा, यानी ये क्लोज्ड हो जाएगा। अगर ये क्लोज्ड हो गया तो ये एक सर्कल है और इस सर्कल का एरिया को कवर कर रहा है, तो ये हमारे पास सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर एल प्लस आर। तो हम लोग ऐसे भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। यानी एरिया ऑफ सर्कल कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास एक क्लोज्ड कोन होगा, क्लोज्ड कोन होगा उसमें हम लोग सर्कल के एरिया को भी कवर करके टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम कोन के वॉल्यूम की बात करें तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का जो वॉल्यूम है वो अगर हम कोन में अगर हम पानी भरेंगे तो कोन के पानी को हम लोग अगर सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर जो है, कोन के पानी को अगर हम लोग सिलेंडर में डालेंगे और कोन और सिलेंडर हमारा सेम हाइट और सेम रेडियस के अगर होंगे तो कोन से पानी जब सिलेंडर में जाएगा तो 3 बार में सिलेंडर जो होगा वो भर जाएगा। ठीक है, तो कोन का 1/3 क्या होता है हमारे पास, सिलेंडर का 1/3 हमारे पास क्या होता है, कोन होता है। ठीक है, यानी अगर हम लोग मान लीजिए ये हमारे पास कोन है, ठीक है, और ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो एक बार पानी भरेंगे, एक बार में हमारे पास सिलेंडर इतना भरेगा, 2 बार में हमारे पास सिलेंडर इतना भरेगा और 3 बार में सिलेंडर हमारा फुल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोन का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का 1/3 होगा। कितना होगा, सिलेंडर का 1/3 होगा। तो इसलिए कोन का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, कोन का जो वॉल्यूम है वो होगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच कहाँ से आया, क्योंकि सिलेंडर जो है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का 1/3 कितना है, सिलेंडर का 1/3 यानी ये इतना जो है कोन का वॉल्यूम होगा, इतना जो वॉल्यूम होगा वो कोन का होगा। इतना फिर इतना फिर इतना, 3 कोन जब हम पानी डालेंगे इसमें तब हमारा जाके सिलेंडर फुल हो जाएगा। यानी इतना अगर होगा तो कोन का ही वॉल्यूम होगा। तो इसलिए बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर तो एच तो सिलेंडर का होता है, सिलेंडर का 1/3 है तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर, तो यहाँ पर एक स्फीयर से बना लिया। अब स्फीयर जो है हमारे पास 3D शेप है, अगर हम इसके 2D शेप की बात करें तो सर्कल होता है। ठीक है, अब स्फीयर अगर हमें स्फीयर में अगर हमें मान लीजिए कुछ कपड़ा लगाना है या फिर कुछ एरिया उसका कवर करना है या फिर पेपर ऐसे काट काट के लगाने हैं, तो हम अगर इस सर्कल है, सर्कुलर हमारे पास 2D शेप है, मान लीजिए ये सर्कल है हमारे पास, 4 सर्कल हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 सर्कल हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। ठीक है, तो अगर हम वन सर्कल यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा पूरा स्फेरिकल जो हमारे पास स्फेयर शेप है वो हमारे पास कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। यानी 1/4 पार्ट ही कवर करेगा, 1/3 यहाँ पर रह जाएगा। फिर सेकंड लगाएंगे तो हाफ हमारा स्फेयर कवर होगा, फिर थर्ड लगाएंगे तो और कवर होगा, फिर फोर्थ लगाएंगे तब हमारा स्फेरिकल जो शेप है यानी स्फेयर जो हमारा है वो कवर हो जाएगा। तो स्फेयर का जो एरिया होता है वो 4 सर्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो स्फेयर का एरिया है यानी सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो होगा वो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो और उसका 4 टाइम्स है, यानी 4 सर्कल के बराबर एक हमारा स्फेयर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसके वॉल्यूम की बात करें तो स्फेयर का जो वॉल्यूम है, अगर हम कोन के वॉल्यूम को, अगर हम यहाँ पर एक कोन बना लेते हैं, ये कोन का वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई। कोन के पानी को अगर हम लोग स्फेयर में डालेंगे तो 2 टाइम्स में हमारा ये हमारा स्फेयर है, 2 टाइम्स में हमारा स्फेयर फिल हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 टाइम में हमारा हाफ होगा, फिर 1 टाइम में हमारा यहाँ पर कंप्लीट स्फेयर
वन टाइम में पहले हमारा हाफ होगा, फिर वन टाइम सेकंड टाइम में हमारा कंप्लीट स्फीयर फिल हो जाएगा अगर हम कोन के पानी को स्फीयर में डालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे ये अच्छा स्फीयर का जो कोन का जो हमारा वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² हो जाता है, 2 टाइम्स में फिल होगा तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r² हो जाएगा, 2/3 पाई r² h हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2/3 पाई r²h। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 2/3 पाई r²h। अब यहाँ से 2/3 पाई r², अब ये जो h होगा सर्कल स्फीयर में हमारे पास h क्या होता है, ये है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस का दुगना जो होता है वो डायमीटर होती है, यानी 2r, यानी h जो होगा हमारे पास, अगर हम इसकी हाइट की बात करें, ये जो हमारे पास होगा ये सर्कल की स्फीयर की हमारे पास ये हाइट है, ये हाइट है, और ये हाइट किसके इक्वल है, ये r और ये r के इक्वल है, यानी 2r के इक्वल हाइट होगी, तो h जो है वो 2r के इक्वल होगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2r, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये वाला 2 कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³ हो जाएगा, 4/3 पाई r³। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ तो कितना होगा 4/3 पाई r³। अब अगर बात करें हम हेमीस्फीयर की, तो हेमीस्फीयर हमारे पास क्या होता है, जिस तरह से सर्कल का हाफ होता है सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कल, इस तरह से स्फीयर का हाफ हो जाएगा हमारे पास हेमीस्फीयर। यहाँ पर हेमीस्फीयर बना लेते हैं, ये हमारे पास हेमीस्फीयर हो गया। तो हेमीस्फीयर जैसे हमारे पास स्फीयर होता है, स्फीयर का हाफ ही होता है हेमीस्फीयर। तो अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया स्फीयर का जो होता है 4 पाई r² होता है, ठीक है। तो इसका हाफ करेंगे, 4 पाई r² का कितना हो जाएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो 4 पाई r² का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई r² हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम की बात करें हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, तो इसका क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। तो अगर हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो 4/3 पाई r³ का हाफ करेंगे तो हो जाएगा, यानी देख लेते हैं 4/3 पाई r³ जो है इनका हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2/3 पाई r³, कितना हो जाएगा 2/3 पाई r³, यानी हाफ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 से 2 4 और 2/3 पाई r³, यानी इस हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2/3 पाई r³, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं यहाँ से, यानी क्यूब जो है, क्यूब का हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया आया 4a, जिसको साइड साइड का हमारा एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है 6a, जिसमें ऊपर नीचे का भी एरिया कवर किया है, और वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारी सेम होती है, तो हमने ए ही लिया तो a³ हो गया, ठीक है। क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड में हमारी लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 2HL और 2HL 2 टाइम्स में आ जाएगा, और BH 2 टाइम्स आएगा, और LB भी 2 टाइम्स आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जिसमें हमें ऊपर और नीचे का भी एरिया कवर करना है, तो 2BH + 2LB + HL, 2LB + BH + HL आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, जिसमें हमें ऊपर और नीचे का जो एरिया है इसको रिमूव कर देना है, यानी साइड साइड के जो एरिया है इन्हीं को कवर करना है। तो इसमें ऊपर नीचे का एरिया जो है वो LB है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऊपर नीचे का है LB, तो इसको हटा देंगे यहाँ से, नहीं एच, हाँ 2BH + HL होगा, यहाँ से ये चीज़ गलत हो गई, 2BH + HL होगा, 2BH + HL, LB यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। LB हट जाएगा तो 2BH + HL हो जाएगा। वॉल्यूम जो है L × B × H हो जाएगा। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर जो है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 πRh हो जाएगा, 2 πRh हो जाएगा। 2 πRh कैसे हुआ, सर्कल का सरकमफ्रेंस और हाइट h हाइट का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 πRh हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे जो हमारा सर्कल है, सर्कल का एरिया, तो ऊपर नीचे πr² 2 πr², 2 πRh, ठीक है। तो वॉल्यूम जो हमारा होगा वो πr² हो जाएगा। πr² कैसे, πr वाटर अगर आएगा तो इस सर्कुलर के एरिया पर आएगा, सर्कुलर एरिया पर आएगा, जो कि πr² और h हाइट तक ऊपर उठेगा तो πr²h हो जाएगा। फिर कोन की बात करें तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा πRL,
ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे जो कि एक रेक्टेंगल का शेप बन जाएगा। और ये हाफ जो है हमारा पाई आर है, और ये वाला एल स्लैंट हाइट है, तो पाई आर एल बन जाएगा। पाई आर एल हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जो होगा यानी कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो एरिया है ये, और ये वाला जो सर्कल का एरिया है, इन दोनों एरिया को ऐड कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा। तो पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया हमारे पास कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि कोन का जो कोन में अगर हम पानी भर के सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर 3 टाइम्स में हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेंडर का थर्ड पार्ट जो होगा वो वॉल्यूम के कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। स्फीयर की बात करें तो स्फीयर जो एक हमारा सर्कल होता है, यानी 4 सर्कल के इक्वल हमारे पास एक स्फीयर होता है। तो अगर एक सर्कल हम कोन स्फीयर में लगाएंगे तो इतना ही कवर होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना, इस तरह से करते करते 4 सर्कल में हमारा पूरा एरिया स्फीयर का कवर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का हमारा जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 सर्कल का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 सर्कल के इक्वली हमारे पास स्फीयर होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास, अगर हम कोन का जो वॉल्यूम होता है वो, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अगर कोन से हम पानी स्फीयर में डालेंगे तो 2 टाइम्स में फिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 2 का मल्टीप्लाई बस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से एच की वैल्यू हमने रखी 2r, क्योंकि एच जो है ये वाला आर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एच बन जाएगा। तो ये 2r रख देंगे तो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। हेमीस्फीयर की बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर और स्फीयर का ही हाफ होगा हेमीस्फीयर, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हाफ। वॉल्यूम, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम जो होगा, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हाफ होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इस 3D फिगर्स को इस फिगर्स के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हमारी क्या है, ये हाइट है, क्यूब है, तो क्यूब की ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास ये हाइट है, और ये क्या है ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ भी हमारे पास ए है, और ये लेंथ है तो लेंथ भी ए है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्यूब जो होता है, क्यूब की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। और क्यूबाइड का ये क्या हाइट है, तो इसको एच से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये वाला क्या है ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ होगा। ठीक है, ये हाइट है तो ये भी हाइट होगी, ये हाइट है। ठीक है, और ये क्या है ये लेंथ है। इसलिए क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है L/P/H होता है, लेकिन हमारा क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो यानी L/B/H तो होता है, बट हमारे हाइट लेंथ और ब्रेथ सब सेम है तो ए क्यूब हो जाता है। सिलेंडर की ये क्या है ये हाइट है, ये हाइट है पूरी सिलेंडर की, और ये वाली क्या है रेडियस है, सिलेंडर की रेडियस है। ठीक है, तो अगर सिलेंडर में अगर पानी आएगा तो सबसे पहले वाटर किधर फिल होगा, यहाँ पर हमारे पाई आर स्क्वायर में आएगा। पाई आर स्क्वायर यानी सिलेंडर का ये क्या है ये सरफेस एरिया किसका है, सर्कल का सरफेस एरिया। तो सर्कल का ये एरिया कैसा है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच हाइट तक ऊपर जाएगा तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास है कोन, तो ये जो कोन कैसा है, राइट सर्कुलर कोन, राइट कोन है ना, ये राइट कोन है, यानी यहाँ से यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो ये कोन की हाइट है, और ये वाली जो हाइट है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये जो हाइट है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, और ये रेडियस है। ठीक है, तो और ये स्फीयर है, ये क्या है रेडियस है, और ये हेमीस्फीयर है जो कि स्फीयर का हाफ है। अब इसकी स्लैंट हाइट की अगर बात करें, इसकी कोन के स्लैंट हाइट की, तो ये देखिए ये वाला जो है ये हमारे पास ये हमारे पास एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कोन में पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, जो कि ये हमारे पास जो है वो एल है। ठीक है, तो इसको हम अगर यहाँ पर इतना कट करके यहाँ पर बनाते हैं कुछ ऐसे, तो ये हमारा एच है, और ये आर है, और ये एल है। ठीक है, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम यहाँ से निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी हाइपोटेनस क्या है हमारा एल है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ये हाइपोटेनस एल है और परपेंडिकुलर हमारे पास एच है और आर क्या बेस है। तो एल यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
तो स्लैंट हाइट कितनी आएगी, L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।